यमराज ने बताया कि स्त्रियों को शमशान घाट पर जाना क्यों वर्जित है। शमशान और स्त्रियों का रहस्य। सनातन धर्म में अक्सर आपने देखा होगा कि अंतिम संस्कार में केवल पुरुष ही शामिल होते हैं, जबकि महिलाओं का शमशान घाट में जाना वर्जित होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कुछ पौराणिक मान्यता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में 16वां संस्कार अंतिम संस्कार होता है। हिंदुओं में व्यक्ति की मृत्यु के बाद दाह संस्कार की रस्म निभाई जाती है। मृत व्यक्ति की शव यात्रा निकालने के बाद शमशान घाट में देह को पंचतत्व में विलीन किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि अंतिम संस्कार में केवल पुरुष ही शामिल होते हैं, जबकि महिलाओं का शमशान घाट में जाना वर्जित होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कुछ पौराणिक मान्यता है। मित्रों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी नारायण का जाप करते हुए यमलोक में पहुँचे, जिससे उन्हें आते देखा यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद जी से कहा, हे ब्रह्मानंद, यमलोक में आपका स्वागत है। बताइए, आप किस कारण से आप यहाँ आए हैं? निश्चय ही आपको महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तब यमराज की यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी हाथ जोड़ते हुए बोले, हे सूर्य तनय, हे दंड धारक, मैं आपको सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि अपनी एक शंका लेकर आया हूँ। कृपया मेरी शंका का निवारण करें और मेरे व्याकुलता मन को शांत करें। तब यमराज मंद मुस्कुराने के साथ बोले, ब्रह्मानंद, आप निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपकी शंका का समाधान अवश्य करूँगा। तब देवर्षि नारद ने पूछा, हे सूर्य तनय, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य गरीबी से मुक्ति कैसे पा सकता है, और दूसरा प्रश्न है कि स्त्रियों को शमशान घाट में क्यों जाना वर्जित है। फिर धर्मराज मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, आपने जो प्रश्न पूछा है वह समस्त मानव जाति के हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में संपूर्ण मानवता का कल्याण छुपा हुआ है। इसलिए मैं आपको पहला प्रश्न एक महान कथा के माध्यम से उत्तर दूंगा, फिर दूसरा प्रश्न भी उसी कथा में समझाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुने, तभी आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मित्रों, फिर धर्मराज ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा, हे देवर्षि, प्राचीन समय में मध्य देश में एक नगर में सोमनाथ नाम का एक धनवान सेठ रहते थे। उनका व्यापार बहुत अच्छा चलता था। उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, जो वह अपनी पत्नी के लिए हर महीने बहुमूल्य गहने और आभूषण खरीदते थे, जिससे उनकी पत्नी उनसे बहुत खुश रहती थी। सेठ की पत्नी बहुत भोली भाली थी और जो भी पूछता वह सब कुछ बता देती। फिर एक दिन सेठ की पत्नी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसा इतना धन कमाते हैं? तब सेठ ने सारी बात बताई। हे प्रिय, मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं गाँव से छोटे छोटे किसानों से अनाज खरीदता हूँ और उसे शहर में महंगे दामों में बेचता हूँ, जिससे कुछ अधिक धन मिलता है। अपनी पति की यह बात जानकर सेठानी ने सोचा कि इसे नगर में फैलाना चाहिए, ताकि सब लोग जाने कि उनका पति कितना बुद्धिमान है। उसने नगर में यह बात फैला दी कि उसका पति कैसे अपनी बुद्धि से इतना धन कमाता है। जब नगर के लोग यह जानने लगे तो वे भी अनाज का व्यापार करने लगे। नतीजे सेठ का अनाज महंगे दामों में खरीदना पड़ने लगा और उसका व्यापार घाटे में चला गया, जिससे धीरे धीरे वह गरीब होने लगा। मित्रों, सेठ परेशान था। तभी द्वार पर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने आए। तब सेठ की पत्नी ने उन्हें आदर से घर में आमंत्रित किया और भोजन तैयार किया, जिसे साधु महात्मा ने भोजन किया और विश्राम किया। फिर कुछ समय बाद सेठ उनके पास आया और उन्हें प्रणाम किया। साधु महात्मा ने देखा कि सेठ चिंतित है, तो उन्होंने पूछा कि हे पुत्र, क्या बात है? आप क्यों चिंतित हैं? तब सेठ ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है। अब नगर के लोग भी अनाज का व्यापार करने लगे हैं, जिसके कारण मुझे वह महंगे दामों में अनाज खरीदना पड़ता है। इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। फिर साधु महात्मा ने पूछा, क्या आपने किसी से यह बात बताई थी कि आप अपना धन कैसे कमाते हैं? फिर सेठ ने कहा, मैंने यह अपनी पत्नी से बताया था। तब साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, आपने बहुत बड़ी गलती की है। यह बात आपको किसी से नहीं बतानी चाहिए।
थी, चाहे वह आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। मित्रों, फिर साधु महात्मा ने एक कथा सुनाई जिसे वह 3 महत्वपूर्ण बातों को समझने लगा। उन्हें तभी किसी से नहीं बतानी चाहिए। यदि इन बातों का पालन किया जाए तो गरीबी पास भी नहीं आएगी। मित्रों, फिर कहानी सुनाते हुए सन्यासी महात्मा सेठ से कहने लगे, हे पुत्र, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए कठिन से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। मित्रों, कहते हैं ना कि गरीबी मनुष्य के लिए एक अभिशाप के समान होती है। बिना धन के परिवार चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर सन्यासी महात्मा सेठ से आगे कहते, हे पुत्र, वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर परिवार का भरण पोषण कर रहा था। तभी उसको भोजन मिल जाता तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। फिर एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, कब तक हम इस गरीबी की दलदल में झेले? अब हमें इस गरीबी से मुक्ति मिलेगी। हमारे पास तो इतना धन भी नहीं है कि हम भरपेट भोजन कर सके। ऐसे में कब तक चलेगा? मित्रों, फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि पतिदेव, आप धन कमाने के लिए शहर चले जाइए। मित्रों, पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने के उद्देश्य से शहर की ओर निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से शहर जा रहा था तो चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया और काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के कारण वह थक गया था और उसे बहुत प्यास लग रही थी। तो वह जंगल में नदी की तलाश करने लगा तो उसे एक नदी दिखाई दी। वह नदी के पास गया और भरपेट पानी पिया। फिर से अपने कर्तव्य की ओर चलने लगा था और चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया था। तो उसने एक विशाल पीपल का वृक्ष देखा तो चारों ओर एक दिव्य हवा बिखेरे रहा था। उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थी और उसकी जड़ें धरती को गहराई से पकड़ कर रखे हुए थी। वह वृक्ष के चारों ओर शांति का वातावरण था और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। तो वह गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। आगे की कथा को सुनते हुए संत की जी व्यापारी से कहते हैं कि हे पुत्र, वह गरीब आदमी पीपल वृक्ष के नीचे आराम से लेटा हुआ था तो उसने देखा कि जंगल में एक विशाल सर्प आया और पेड़ पर चढ़ गया था। तब वह गरीब आदमी चुपचाप यह दृश्य देख रहा था और मन में सोचने लगा कि यह सर्प इस वट वृक्ष पर क्यों चढ़ रहा है। इसके मन में यह जानने की उत्सुकता हुई और वह उस सर्प के पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ने लगा। तब उसकी नज़र पेड़ की डाल पर पड़ी जहाँ तोता और मैना का घोंसला था, जिससे घोंसले में अनेकों बच्चे थे। उस सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी समझ गया कि वह दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। उसने मन ही मन सोचा कि यदि उसने इन बच्चों की रक्षा नहीं की तो उसे पाप लगेगा, क्योंकि बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, चाहे वह इंसान का हो या पक्षी का। उधर वह सर्प बच्चों के पास पहुंच चुका था। तभी वह आदमी जल्दी से पेड़ की उस टहनी तोड़ता है और सर्प पर प्रहार कर देता है। जैसे ही डंडा सर्प पर पड़ता है वह सिर के बल जंगल की और भाग जाता है। वह गरीब आदमी उसी वट वृक्ष के नीचे आकर लेट जाता है। उधर तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को भगवान का रूप समझकर मन ही मन दुआएं देने लगे। उसी समय तोता और मैना अपने बच्चों के लिए जंगल से दाना लेकर लौटते हैं। अपने बच्चों को पास देखकर वे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हुए कहते हैं कि हे माँ, इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य विश्राम करा वह हमारे लिए ईश्वर का रूप बनकर आया था। उसने हमें सर्प के आहार बनने से बचाया। आज से हम इसके कर्जदार हो गए हैं। अगर यह मनुष्य उस सर्प को नहीं मारता तो हमें काल के गाल में समा चुके होते। तोता और मैना ने उस गरीब आदमी से कहा, हे भले मनुष्य, आपने हमारे बच्चों की जान बचाकर हमें एक बहुत बड़ा उपकार किया है। हम उसका धन्यवाद करते हैं। हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं। हम तुम्हारे लिए बहुमूल्य मोती लाकर देंगे, क्योंकि हमने सुना है कि ये मोती मनुष्य के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। तुम इन्हें बेचकर अपने लिए खाने पीने का सामान ले आओ। बदले में तुम यह
रहकर ही हमारे बच्चों की देखभाल करते रहो। तोता और मैना की बात सुनकर वह गरीब आदमी खुश हो गया और उसने तय किया कि अब वह शहर नहीं जाएगा। वह वट वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा और तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। तोता और मैना निश्चित हो गए क्योंकि अब उन्हें उनके बच्चों की रक्षा के लिए एक विश्वसनीय आदमी मिल चुका था। वह सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते और शाम को लौटकर आते, जहां उन्हें अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर बहुत खुशी होती। मित्रों, इस प्रकार समय बीतता गया। तोता और मैना ने बच्चे बड़े हो गए। मित्रों, एक दिन वह गरीब आदमी तोता और मैना से कहता है कि हे पक्षियों, बहुत समय हो गया है, मैं अपने घर नहीं गया हूँ। मुझे यह नहीं पता कि मेरी पत्नी और बच्चे कैसे होंगे। फिर तोता और मैना ने कहा, हे भले मनुष्य, अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ। हमारे बच्चे अब उड़ने के काबिल हो गए हैं, हमें कोई भय नहीं है। हम अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। तुम अपने घर जाओ। यदि कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन हो तो तुम इस स्थान पर आ जाना। मित्रों, अब वह गरीब आदमी अपने घर लौटता है मोतियों से भरे थैले के साथ, और उसने अपनी पत्नी को मोती दिखाए, जिसे पत्नी ने देखा और बहुत खुश हुई। उसने पूछा, यह मोती तुम कहाँ से लाए हो? तब वह आदमी बोला कि हे प्रिय, यह मोती मुझे तोता और मैना ने दिए हैं। तो मैं कई महीनों से उनके बच्चों की देखभाल कर रहा था और बदले में उन्होंने मुझे ये मोती दिए हैं। इन मोतियों को बेचकर हम धनवान बन सकते हैं और इसे गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। मैं इन्हें बेचकर तुम्हारे लिए आभूषण बनवाऊंगा और तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लाऊंगा। आगे सन्यासी महात्मा ने सेठ से कहा, हे पुत्र, अब वह व्यक्ति उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने बच्चों का जरूरत सामान ले आया और फिर अपने लिए एक बहुत सुंदर घर बनवाया। फिर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आराम से जीवन जीने लगा। प्रिय मित्रों, एक दिन उस राज्य के राजा श्यामदत्त की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह एक गंभीर रोग से ग्रसित हो गए। राजा का इलाज करने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य और हकीम राजा का इलाज करने के लिए आने लगे और अपने अपने तरीकों से इलाज करने लगे, लेकिन राजा की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। मित्रों, फिर एक दिन राजकीय वैद्य ने कहा कि महाराज, इसका एकमात्र इलाज यही है कि आपको किसी तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। फिर वैद्य की यह बात सुनकर राजा श्यामदत्त ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, जाओ इसी समय राज्य में घोषणा करवा दो कि जो भी व्यक्ति राजा को तोता लाकर देगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी जाएंगी। फिर राजा ने आदेश अनुसार मंत्री से सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति महाराज के लिए तोता लेकर आएगा उसे उपहार में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह बात सुन पूरे राज्य में फैल गई। नगर के लोग तोते की तलाश में इधर उधर जंगलों में जाने लगे, लेकिन किसी को भी तोता नहीं मिला। फिर अंत में सबके हाथ निराशा ही आई। मित्रों, फिर आगे की कथा सुनते हुए सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं कि हे पुत्र, एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी बातों ही बातों में उन सबके बीच तोते की चर्चा छिड़ गई। तभी एक स्त्री उस गरीब आदमी के पत्नी से बोली कि बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा किसी गंभीर रोग से ग्रसित है, जिनके इलाज के लिए वैद्य ने एक तोते लाने के लिए कहा है। वैद्य के कहने पर राजा साहब ने तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया और साथ में यह भी कहा है कि जो भी तोते का बच्चा लेकर आएगा उसे वह 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में देंगे। फिर आगे कहती है कि हे बहन, तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। इतना ही आसान काम होता तो राजा के पास इतने सैनिक हैं, वह कब का ले आते। मित्रों, जब उस गरीब आदमी की पत्नी ने यह बात सुनी कि राजा साहब बीमार है और उन्हें घोषणा की है कि जो कोई उन्हें तोता का बच्चा लाके देगा उन्हें वह 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, तो यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई और उसने कहा, अरे बहन, तोता लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो कई महीनों तक तोते और मैना के बच्चों की देखभाल करके आए हैं, वह एक नहीं कई तोते ला सकते हैं। इतना कहने के बाद वह अपने घर चली गई। नगर की स्त्रियों ने जब उसकी बात सुनी तो उन्होंने अपने
अपने पतियों से जाकर बताया, जिससे धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। जब यह बात राजा श्यामदत्त को पता चली कि उनके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करता था और वह उनके लिए तोता लेकर आ सकता है, तो राजा ने तुरंत उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, उस आदमी को पकड़कर मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। मित्रों, राजा का आदेश पाकर राजा के सैनिक उस आदमी को पकड़कर राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। राजा ने उससे क्रोधित होकर कहा, इतने दिनों तक तुमने मुझे तोता लाकर क्यों नहीं दिया? जाओ, इसी क्षण तोता लेकर आओ। यदि तुम मेरे लिए तोता लेकर आओगे तो मैं तुम्हें उपहार दूंगा, परंतु तुमने छल करने की कोशिश की तो तुम्हें मृत्युदंड की सजा मिलेगी। मित्रों, राजा की यह बात सुनकर वह आदमी घबरा कर बोला, हे महाराज, आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको तोते का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? मित्रों, उसकी इस बात को सुनकर राजा श्यामदत्त उस पर क्रोधित होते हुए बोला, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तोते का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मारवा देंगे। मित्रों, आगे सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं कि हे पुत्र, मनुष्य सबसे ज़्यादा कमज़ोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की रक्षा के लिए आती है। ऐसे में वह बहुत कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वह गुस्से में घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा और बोला, तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है कि क्या करते हैं और कहाँ क्या कहा जाता है। यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन तुमने तो यह बात नगर की स्त्रियों को बता दी। तुम्हारी यह बात उस दुष्ट राजा श्यामदत्त तक पहुँच गई। अब तुम्ही ही बताओ कि मैं क्या करूं? जिस तोते और मैना के बदौलत आज हम खाने को, भोजन से रहने और नया घर और पहनने को अच्छे वस्त्र मिले हैं, जिनके कारण हम गरीबी के दलदल से बाहर निकले हैं, मैं उनके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता हूँ? तुमने यह बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। फिर जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों को कभी नहीं कहनी चाहिए। पहली बात, आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बातें दूसरों से कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, आपसी लड़ाई झगड़े, मान सम्मान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फ़ायदा उठाते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने ना बताएं और अपनी उन्नति का राज किसी को ना बताएं। जिन बातों के कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकते हैं। मित्रों, फिर सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं कि हे पुत्र, इन बातों के अतिरिक्त मनुष्य को उन बातों को अपनी पत्नी से भी नहीं करनी चाहिए जिनसे घर का मान प्रतिष्ठा नष्ट हो, पारिवारिक पर संकट आए, किसी की जान जाए, परिवार में फूट पड़े या रिश्ते खराब हो। क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं है। वह बहुत जल्दी प्रसन्न होकर दूसरों से सारी बातें साझा कर देती है। मित्रों, आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं कि हे पुत्र, वह गरीब आदमी अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, तुम्हारी यह एक गलती हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। अगर तुमने यह बात छुपा ली होती तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में खुशहाल जीवन जी रहे होते। अब राजा का आदेश है, तोता का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा। अगर मैंने उनके आदेश का अवहेलना की तो वह पूरे परिवार को मृत्युदंड देंगे और इस पाप के लिए भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। जिन बच्चों की मैंने देखभाल की, उन्हें मैंने काल के गाल में से बचाया, अब मैं उन्हें मौत के मुंह में कैसे डाल सकता हूँ? तभी उसकी पत्नी बोली, हे पतिदेव, अब जो होना था हो गया। अब हमें अपनी और बच्चों की ज़िंदगी बचानी है, इसलिए आपको यह पाप करना ही पड़ेगा। फिर वह गरीब आदमी बहुत ही उदास मन से लाचार होकर
जंगल की ओर चल पड़ा, जहाँ वह तोते और बच्चों की देखभाल करता था। उधर जब तोते और मैना ने उनके बच्चे और गरीब आदमी को आते देखा तो वह खुश हो जाते हैं। तोता और मैना अपने बच्चों से कहते हैं, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह आदमी तुमसे किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन है जो उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? तब तोता कहता है कि बच्चों, एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि वह नगर के राजा का भोजन बनेगा। फिर तोते के एक बच्चे ने पूछा, पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तोता कहता है कि बच्चों, इस राज्य का राजा किसी गंभीर रोग से पीड़ित है और वैद्य ने उसे तोते के बच्चे का मांस खाने को कहा है। इसलिए तुम में से किसी एक को वह लेने के लिए आ रहा है। अगर तुम में से कोई जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उसमें से एक बच्चा कहने लगा कि हे पिताजी, उस आदमी ने हमें सभी की जान बचाई थी और आज वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे समय में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, हम उसके साथ जरूर जाएंगे। उधर वह गरीब आदमी दुखी मन से उस वृक्ष के पास आता है और तोते और मैना से अपनी सारी व्यथा सुना देता है। उसकी बात सुनकर तोता और मैना कहते हैं कि हे भाई, तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। तुम इनमें से किसी को ले जाओ। मित्रों, अब वह गरीब आदमी एक तोते के बच्चे को लेकर लौट आता है और सीधा राजमहल जाकर राजा को दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद करवा देता है और अपने नौकर से कहता है कि इसे सुरक्षित स्थान पर रख दो, कल हम इसका मांस खाएंगे। फिर राजा के कहे अनुसार नौकर उस तोते के बच्चे को सुरक्षित स्थान पर रख देता है। तभी अचानक से सन्यासी महात्मा चुप हो जाते हैं। फिर सेठ कहता है कि हे मुनिवर, आप अचानक चुप क्यों हो गए? क्योंकि आगे की कथा सुनाइए, यह बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण है। सेठ के कहने पर सन्यासी महात्मा आगे की कथा सुनाते हुए सेठ से कहते हैं कि हे पुत्र, राजा श्यामदत्त का एक पुत्र था जिसका नाम प्रजापति था। वह बहुत दयालु था और जीव जंतुओं पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे यह नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। राजकुमार प्रजापति अपने कुछ मित्रों के साथ उसी स्थान पर खेल रहा था जहाँ तोते का बच्चा पिंजरे में बंद था। जब राजकुमार ने पिंजरे में बंद एक सुंदर तोते के बच्चे को देखा तो वह उनके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है कि हे मित्र, तुम इस तोते को बाहर निकालो, यह कितना सुंदर तोता है, इसे पिंजरे में किसने बंद कर दिया? यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, हमें इसे स्वतंत्र कर देते हैं। राजकुमार प्रजापति ने पिंजरा खोल दिया, जिससे पिंजरा खुलते ही तोते का बच्चा आकाश में उड़ गया। फिर जब श्यामदत्त को यह पता चला कि राजकुमार प्रजापति ने तोते को स्वतंत्र कर दिया है और वह अब उसके प्राण बचाना बहुत मुश्किल है, तो राजा को राजकुमार प्रजापति पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत राजकुमार को बुलाया और क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट, तुमने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें नहीं जानते हो कि वह कितनी मुश्किल से मिला था? मित्रों, राजकुमार दक्ष बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वह पिंजरे से बाहर आते ही उड़ जाएगा, मुझे तो उसके साथ खेलना था। मित्रों, अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को और क्रोधित आ गया और उन्होंने उसे राज्य से बाहर निकलवा दिया। राजा का आदेश पाकर सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा के बाहर छोड़ देते हैं। उधर वह तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है। तोता और मैना ने जब अपने बच्चे को देखा तो वह बेटा, राजकुमार ने तुम्हें जो आज़ाद कर दिया, लेकिन वह स्वयं संकट में फंस गया। उसके दुष्ट पिता ने उसे राज्य से बाहर निकलवा दिया। अब उसके देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम जाओ और उसकी मदद करो। मित्रों, फिर अपने माता पिता की बात सुनकर तोते का बच्चा राजकुमार की मदद के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखकर पहचान लेता है और कहता है कि यह तो वही तोता है
जिसे मैंने पिंजरे से आज़ाद किया था। फिर राजकुमार कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकलवा दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तभी तोते का बच्चा कहता है कि हे राजकुमार, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। यह सुनकर राजकुमार प्रजापति बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर वह तोता और राजकुमार दूसरे नगर की ओर चल पड़ते हैं, जिससे चलते चलते वे दोनों दूसरे नगर में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक सुंदर बगीचा दिखता है और वे दोनों फल खाने के लिए बगीचे में जा पहुंचते हैं। उसी बगीचे में वहां के कमर राजा की पुत्री थी, अपनी सहेलियों के साथ घूमने आई थी। राजकुमारी चंद्रलेखा अत्यंत सुंदर और रूपवती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में होती थी। राजकुमार और तोता बगीचे में बैठे हुए थे। तभी राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आती है। मित्रों, राजकुमारी को देखकर राजकुमार प्रजापति वृक्ष के पीछे छुप जाता है और वह तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोते को देखकर उस पर मोहित हो जाती है और उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। राजकुमार प्रजापति पेड़ के पीछे से यह सब देख रहा था और जब उसने राजकुमारी को देखा तो वह भी उस पर मोहित हो गया। कुछ समय बाद बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी चंद्रलेखा अपने महल में लौट जाती है। उधर राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी के ख्यालों में डूब जाता है। उसने यह बात तोते से बताई और उस तोते ने कहा कि हे राजकुमार, आप चिंता मत करिए, मैं आपको राजकुमारी से मिलवा दूंगा। फिर राजकुमार ने तोते से कहा, हे मित्र, तुम मुझे किसी भी तरह उस राजकुमारी से मिलवा दो, मैं उसके बिना अब एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। फिर तोता बोला, हे राजकुमार, धैर्य रखिए, मैं अभी पता लगाकर आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। मित्रों, इतना कहकर वह तोता महल की ओर उड़ जाता है। मित्रों, राजकुमारी के महल में चारों ओर सैनिक तैनाती थे, लेकिन तोता उड़ते हुए ऊपर से जाता है और राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। तोता वहां से सब कुछ देखता है और सारी बातें राजकुमार को बताता है। हे राजकुमार, महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके आसपास सैनिकों का कड़ा पहरा है। फिर वह तोता कहता है कि हे राजकुमार, आप अपना हाथ का कड़ा तोते को दे दीजिए। और फिर तोता राजकुमार का कड़ा लेकर राजा को रात में राजकुमारी के पास रख आता है और उसकी चुनरी ले आता है। सुबह जब राजकुमारी जागती है तो देखती है कि उसकी चुनरी गायब है और उसके पास एक हाथ का कड़ा रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि यह रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। यह देखकर राजकुमारी बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सैनिकों को सावधान कर देती है। साथ ही अपने सैनिकों से पूछती है कि रात में उसके कक्ष में कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मित्रों, अब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। मित्रों, दूसरे दिन रात होते ही वह तोता फिर राजकुमारी के कक्ष में जाता है और राजकुमार द्वारा लिखी चिट्ठी को राजकुमारी के पास रख जाता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है और चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम पर मोहित हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिल पाऊंगा। मित्रों, अगले दिन सुबह होते ही राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। वहाँ तो केवल वही तोता घूम रहा होता है जिसे उसने उस दिन देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है कि हे राजकुमारी, तुम जिसे खोज रही हो मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं बताओगी और उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाओगी। फिर राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उस
उसे कुछ भी नहीं करेगी। मित्रों, राजकुमारी यह जानना चाहती थी कि आखिर वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी उसके कक्ष में जा पहुंचा। राजकुमारी के कहने पर तोते ने राजकुमार को बुलाया और फिर राजकुमार वृक्ष के पीछे से बाहर आया। राजकुमारी की सुंदरता देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई और वे एक दूसरे को देखने लगे। तभी राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतने कड़े पहरे के बाद भी तुम मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए? मित्रों, फिर राजकुमार बोला, हे राजकुमारी, जब किसी से सच्चे प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। मित्रों, जब राजकुमार ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब तो रोजाना राजकुमारी चंद्रलेखा उस राजकुमार से मिलने बगीचे में आने लगी। फिर एक दिन राजकुमारी ने कहा कि हे राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूसरी जगह जाकर हम अपने विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। फिर राजकुमारी के कहने पर राजकुमार प्रजापति उसे अपने साथ लेकर दूसरे राज्य में चले जाता है और गंधर्व विवाह करके एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। मित्रों, फिर दोनों को साथ रहते काफ़ी समय बीत गया था। एक दिन उसने झोपड़ी में किसी तरह से आग लग जाती है और उसी आग को बुझाने के चक्कर में तोते का एक पंख जल जाता है। फिर वह तोता राजकुमार से कहता है कि हे राजकुमार, अब आप अपने राज्य चले जाइए। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। अब वे आपको माफ़ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है, मैं अब उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ दिन तक यहीं रहकर अपने नए पंख आने का इंतज़ार करता हूँ। जब मेरा पंख दोबारा आ जाएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। फिर तोते के कहने पर राजकुमार और राजकुमारी उदास वन से तोते को अकेला छोड़कर अपने नगर के लिए चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है जिस पर एक नाविक नाव चलाता था। फिर राजकुमारी और राजकुमार नाव में बैठ जाते हैं। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंचती है, राजकुमार देखता है कि एक चूहा पानी से बचने के लिए बार बार नाव पर चढ़ रहा था, लेकिन नाविक उसे हटाकर पानी में गिरा देता है। कई बार नाविक ने उस चूहे को हटाया। तभी राजकुमार ने कहा, अरे भाई, यह दोबारा इसी प्रकार से तो जल में डूबकर मर जाएगा। यह अपने प्राणों की रक्षा के लिए नाव पर चढ़ रहा है, इसे चढ़ जाने दो। फिर राजकुमार के कहने पर नाविक ने उस चूहे को नाव पर चढ़ने दिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर आया, वह अंदर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा, क्योंकि उस चूहे ने नाव को काटकर उसमें छेद कर दिया, जिससे नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी बढ़ने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी। धीरे धीरे अब नाव पूरी तरह डूब गई। तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी चंद्रलेखा नदी में बहते हुए दूसरे राज्य में जा पहुंची। उसी समय बगीचे का माली पेड़ों की सिंचाई के लिए पानी नदी से भरने के लिए आ रहा था। जब उस सुंदर लड़की को देखा तो वह भागकर उसे महल ले गया और राजा को यह खबर दी कि राजा उस सुंदर लड़की को देखता है तो वह उस पर मोहित हो जाता है, उसे अपने महल में ले आता है। फिर वह राज्य के वैद्य से उसका इलाज करवाता है। कुछ दिन बाद जब राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि राजा उसके पास खड़ा है। राजा पहले से ही राजकुमारी चंद्रलेखा के रूप पर मोहित था और उससे विवाह करने की इच्छा जताता है। राजा ने राजकुमारी से कहा, हे सुंदरी, इस दुनिया में अब तुम्हारा कोई नहीं है,
अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ, हमारी रानी बन जाओ और हमारे महलों में आराम से रहो। फिर राजकुमार चंद्रलेखा, जो सुंदर तो थी ही, साथ ही बहुत बुद्धिमान भी थी, उसने सोचा कि यदि वह इस समय राजा से विवाह करने से मना करती है तो राजा उसे जबरदस्ती कर सकता है। इसलिए उसने राजा से पूछा, कुछ दिन समय मांगा और कहा, हे महाराज, मुझे कुछ दिन का समय चाहिए, उसके बाद मैं आपके साथ विवाह कर लूँगी। राजकुमारी राजा के महल में रहने लगी और गरीब सहाश लोगों को भोजन देने लगी। उधर राजकुमार प्रजापति अपनी पत्नी से बिछड़ने के बाद इधर उधर भटक रहा था। फिर एक दिन संयोगवश वह उसी जंगल में जा पहुंचा जहां उसकी पत्नी रहती थी। उसे समय राजकुमारी गरीबों को भोजन दे रही थी। जब उसने राजकुमार प्रजापति को देखा तो वह उसे पहचान गई और उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी सच्चाई बताई। उसने कहा कि हे स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए और इस राजा की नौकरी कीजिए। जब हम मौका मिलेगा तब हम यहाँ से भाग जाएंगे। फिर राजकुमार प्रजापति ने राजकुमारी की बात मानी और राजा का नौकर बन के महल में रहने लगा और वह राजकुमारी की मदद करने लगा और गरीबों को भोजन देने में हाथ बंटवाने लगा। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि राजकुमार उसका पति है। राजा ने तो उसे सिर्फ अपना नौकर समझा था। उधर एक दिन वही तोता राजकुमारी के वहाँ दक्षमा चुकनी आया, जिसके पंख अब नए आ गए थे। जब तोता दाना चुगने आया तो उसने राजकुमार और राजकुमारी को पहचान लिया और राजकुमार ने उस तोते को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तोते को पूरी कहानी सुनाई और कैसे वे फंसे हुए हैं और राजा को यह नहीं पता है कि वे पति पत्नी हैं। तब तोता बोला, हे राजकुमार, चिंता मत करो, आज रात राजा के सारे सैनिक सो जाएंगे, तब हम तुम्हें महल से निकलवाकर तुम्हारे पिता के घर पहुंचा देंगे। मित्रों, रात के समय जब सभी सैनिक सो गए, राजकुमार और राजकुमारी महल से चुपके से निकल पड़े। वे रात के अंधेरे में राजकुमार के पिता श्यामदत्त के राज्य में पहुंच गए। अपने पुत्र को देखकर राजा श्यामदत्त बहुत खुश हुआ और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगने लगा। तब राजकुमार ने बताया, पिताजी, मेरी रक्षा वही तोते ने की है जिसे कर आप मारने का सोच रहे थे। वही मेरे प्राणों की रक्षा करने वाला था और शत्रुओं से मुक्ति दिलाने वाला था। मित्रों, फिर राजकुमार की बात सुनकर राजा श्यामदत्त बहुत खुश हुआ और उसी दिन से उसने यह प्रण ले लिया कि अब से राज्य में कोई भी पशु या पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और सभी को दाना दिया जाएगा। मित्रों, आगे उस सन्यासी महात्मा ने सेठ से कहा कि हे पुत्र, कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है, इसलिए यह 3 बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। जैसे आपने अपनी पत्नी को बताई, आप धन कैसे अर्जित करते हैं, आपका व्यापार खत्म हो गया, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पत्नी को समझाया। तभी धर्मराज देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, इसी कथा को सुनने के बाद आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि क्यों स्त्रियों को शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। धर्मराज कहते हैं कि स्त्रियों का स्वभाव बहुत संवेदनशील और करुणामय होता है। शमशान घाट का वातावरण अत्यंत गंभीर और दुखदपूर्ण होता है, जिसे देखकर महिलाएं व्यथित हो जाती हैं और रो सकती हैं, जिससे मृत व्यक्ति की आत्मा को दुख पहुंचता है। मित्रों, फिर आगे धर्मराज कहते हैं कि शमशान घाट का सकारात्मक वर और नकारात्मक शक्तियों से युक्त स्थान माना जाता है, जहां तांत्रिक और देवीय क्रियाएं होती है। यदि उस समय स्त्रियां शमशान घाट में रहेंगी तो वे डर सकती हैं और नकारात्मक ऊर्जा उनके ऊपर असर डाल सकती है। महिलाओं का हृदय कोमल हो रन जिसके नकारात्मक ऊर्जा उन पर जल्दी हावी हो सकती है और उनकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। मित्रों, धर्मराज के शब्दों से देवर्षि नारद जी बहुत खुश हुए और कहा, हे धर्मराज, आपके मुख से यह ज्ञान बहुत
सुनकर मैं धन्य हो गया हूँ। मैं इस ज्ञान को तीनों लोकों में प्रकाशित करूँगा। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।